सर वॉइस नहीं आ रहा है। अभी वॉइस आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एफिशिएंसीज अगर किस क्वेश्चन में जो दी जाती है उसको हम लोगों को लिखना कैसे है। अगर आपसे कहा जाता है कि ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, तो आप क्या करोगे? ए लिखोगे और बी। ये पिछली बार एफिशिएंसी वाला कराया था क्या? चेक करना। नहीं कराया था ना अभी? पेपर सॉल्विंग बताया था, वो नहीं। तो ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, अगर ऐसा कहा जाता है तो आप बी को हमेशा कितना मानोगे? 100 मानोगे, और ए को फिर कितना? 150 होगा। और आपको यहाँ पर ये देखना है कि हमको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो कर देना है इसका, तो कितना होगा? 3:2। ओके, तो ऐसे होगा। और अगर आपको कभी भी ऐसा कहा जाता है कि ए जो है, ये एफिशिएंसी का मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपसे कहा जाएगा ए 75% लेस एफिशिएंट है, ए 75% लेस एफिशिएंट है, इस केस में क्या था? 50% मोर एफिशिएंट। अब एक केस और होगा 75% लेस एफिशिएंट, उसमें क्या होगा? जो ए होगा वो, अगर इसको हम बी, ए 75% लेस है ना, तो बी को आप 100 कर दो। बी को आपने 100 किया, ए को 75 कम करोगे तो कितना? 25 आएगा, तो ए हो गया 25। इसका सिंपलेस्ट क्या होगा? 1:4 होगा। ये हुआ। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाता है कि ए किसी काम को 30 डेज में करता है, ये डेज से रिलेटेड है। डेज का इनवर्स हमेशा एफिशिएंसी होता है। डेज का इनवर्स हमेशा एफिशिएंसी होता है। मतलब अगर आपसे कहा जाएगा कि ए किसी काम को डेज, ए का डेज है 30 और इसका 50 है, तो अब इनका डेज का रेशियो क्या बना? 3:5। बट एफिशिएंसी रेशियो क्या बनेगा इनका? 5:3। ठीक है, तो एक ये भी चीज है। इसके अलावा आपको कह सकते हैं, कि ए इज 2 days वर्क इज इक्वल टू बी इज 3 day वर्क। इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर भी? ए का 2 दिन का काम बराबर है बी के 3 दिन के काम के बराबर। तो मतलब कौन ज्यादा एफिशिएंट है? ए एफिशिएंट है। ए 2 ही दिन ले रहा है, बी कितना दिन ले रहा है? 3 days ले रहा है। तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी होगी इस केस में? हमेशा 3, और बी की कितनी? 2। ए की एफिशिएंसी कितनी? 3, और बी की कितनी? 2 एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार लिख लो आप।
Done. Done. Yes, sir. Now write down question. लिखो. A's 2 days work is equal to B's 3 days work. A's 2 days work is equal to B's 3 days work. If A completes the work in 8 days, if A completes the work in 8 days, then find the time taken by B. Then find the time taken by B to complete the work. Find the time taken by B to complete the work. आया? 12. B का? Take your time. Tell me. 12. Let's see. देखते हैं आंसर क्या होगा. 12. नहीं आ रहा. नाउ आपको बेसिक क्वेश्चन था ये. मैंने कहा इसमें कहा जा रहा है A's 2 days work is equal to B's कितना दिन का? 3 days. बराबर है. तो थोड़ी देर पहले बताया इस हिसाब से एफिशिएंसी क्या होगी. आप कह सकते हो A की होगी 3 और B की होगी 2. A की एफिशिएंसी A बाय B करोगे तो बनेगा 3/2, यानी A की 3 B की 2. आपको बताया गया था आपको टाइम एंड वर्क को अगर सॉल्व करना है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए. फर्स्ट एफिशिएंसी, देन टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क. टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क का कैसा है, अगर आपके पास किसी एक बंदे की एफिशिएंसी है और उसी बंदे का इंडिविजुअल डेज है तो आप टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क फाइंड कर सकते हो. और आपके पास दो या दो से ज्यादा लोगों की एफिशिएंसीज है और उन सबका ज्वाइंट वर्क का डेज है तो भी आप टोटल यूनिट्स फाइंड कर सकते हो. तो अगर मैं टोटल यूनिट्स फाइंड करूंगा उसका फॉर्मूला होता है टोटल यूनिट्स इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम. एफिशिएंसी किसकी? ए की कितनी है? अच्छा आगे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन रीड करो. इफ ए कंप्लीट द वर्क इन 8 days, यानी ए का वर्क दिया है, ए का टाइम दिया है. ए का टाइम कितना दिया है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो यानी टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क कितना है? टोटल यूनिट्स कितना है? 24. अब बी का पूछा है ना, टाइम का फॉर्मूला क्या है? यूनिट्स अपॉन टोटल यूनिट्स अपॉन एफिशिएंसी. टोटल यूनिट्स कितनी, एफिशिएंसी कितनी है बी की? आंसर क्या आएगा? आ गया समझ में? 12 days. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो. A can do as much as work. A can do as much work in 4 days. In 4 days as B can do in 5 days.
and B can do as much work in 6 days B can do as much work in 6 days as C in 5 days, as C in 7 days. A can do as much work in 4 days as B can do in 5 days. B can do as much work in 6 days as C in 7 days. In what time C will complete the work alone? In what time C will complete the work alone if A completes the same work in 7 days? आपको यहाँ A/B और B/C का वो रेशियो यूज करना पड़ेगा। कितने लोगों को आता है बनाना A/B और B/C का ABC बनाना? A/B, B/C का A/B/C बनाना आता है? Nine, 19/24. नहीं। Anyone else? अच्छा ये बताओ A/B की एफिशिएंसी कितनी है? 5:4 है? Yes, कंफर्म sir. करो। और B/C का कितना है? 7:6. आप ABC बनाया, कितना आया? 35, 35, 28, 24. 35, 28 और 24. 24। ठीक है। तो 35 किसका है? A का। और A का डेज कितना दिया है? 7. 35 into 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 24। वो आपका आंसर है। नहीं, वो QRD में लिखो, QRD 24 10 5/24 10 5/24। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, बोर्ड पे देखो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि
is A जो 4 दिन में काम करता है, B कितने दिन में कर रहा है? 5 days में। और B जो काम 6 days में करता है, C 7 days में कर रहा है। इसका मतलब A की एफिशिएंसी कितनी है? 5:2 और B और C की, अभी अपने को ABC बनाना है। देयर आर 2 ways, बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखो B कॉमन है दोनों में, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, तो हम लोग क्या करेंगे, B को B के नीचे लिखते हैं। यहाँ B कितना है सेकंड में, उसमें 7 है और ये 6 किसका? C का। आ गया समझ में? अभी आप ये देखो, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 7 है, तो हमें उसको इक्वल करना पड़ेगा। अगर उसको इक्वल करना है तो यहाँ ऊपर वाला किससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला 4 से। तो अगर मैं ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये इसको 7 और ये 4 से, तो 7 5 जा 7 4 जा, और नीचे वाले को अगर हम करेंगे तो, और ये, यानी अब एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल यूनिट निकालना है, अगर आपको टोटल यूनिट निकालना है तो टोटल यूनिट्स के लिए क्या होगा, आपको किसी की जिसके डेज दिए, किसके दिए? ए के दिए ना, तो ए के अपने को पता है टोटल यूनिट्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब ए का टाइम कितना दिया है? 7। एफिशिएंसी कितनी है ए की? 35, यानी ये टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क आ गया। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब आपसे कहा जा रहा है कि किसका टाइम बताना है, अपने को सी का बताना है ना, तो टाइम बाय सी, टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम का फॉर्मूला यूनिट्स अपॉन एफिशिएंसी। यूनिट्स कितनी? ये रही 35 इंटू 7, और एफिशिएंसी किसकी? सी की एफिशिएंसी कितनी है? 24। इसको क्यूआरडी में लिख सकते हो, 35 7 जा कर दो और डिवाइड करके कर सकते हो। मतलब आंसर आपका रहेगा, मैंने कितना बताया था? 10, मैंने बताया था 10 10 5 24। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 10 5 24। ओके, इलेवन आ रहा है क्या? 35 7 का कितना होता है? 265। तो नहीं होगा 24, 264 होता है, तो बराबर है। 245 होता है। हाँ, तो फिर वो 11 रहेगा शायद। ऑप्शन देखने दो जरा मुझे। नहीं नहीं, बराबर है जरा। 35 इंटू 7 कितने, कितना बताया तुमने? 265 बताया। 245 सर। 245 है। 245 ना, तो बराबर है। फिर 10 टाइम्स ही तो जाएगा और 5 ऐड होगा, है ना? M is thrice as good as workman. M is thrice as good as workman. N. M is thrice as good as workman N. And together they finish a work in 30 days. M is thrice as good as workman N, and together they finish a work in 30 days. In how many days will M alone finish the work? 10 days. कितना? 10 10. days। कौन, किसने बताया आंसर 10 days? मैंने। क्या नाम है? श्रुति। श्रुति। एक बार फिर से चेक करो।
60 days. दो ऑप्शन बता दिए आपने अभी तक, एक बार 1, एक बार 10, अब 60, एक बार और चेक करो। ईशा, यूनिट्स, सबसे पहले यूनिट्स फाइंड करना है ना आपको। ये जो डेज दिए हैं वो किसी एक का है या जॉइंट है? Joint. बट पहले तो टोटल यूनिट्स फाइंड करना पड़ेगा। तो वो जो डेज दिए हैं किसके हैं? दोनों के हैं ना। तो उनका डेज को किससे मल्टीप्लाई करोगे? दोनों की जॉइंट एफिशिएंसी से। जॉइंट एफिशिएंसी कितनी होगी? तो 4 होगी ना, 3 + 1, 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे? 120 आएगा। और अब इस 120 को किससे डिवाइड कराओगे? जिसका पूछा है। हाँ, तो n का कितना है एफिशिएंसी? n एक मिनट, किसका पूछा? m का पूछा, सॉरी, m का कितना है? 40 आंसर है, 40 डेज। चलो मैं बताता हूँ। मैंने शुरू में ही कहा था कि टोटल यूनिट्स फाइंड करने के लिए कोई ऐसा कोई वो नहीं है। आपको ये देखना होता है कि टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क फाइंड करने के लिए कि डेज किसके दिए हैं, किसी एक बंदे के दिए हैं, तो उसी बंदे की अगर एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो अपने को टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क मिलता है। लेकिन अगर डेज ज्यादा लोगों के दिए, 2 लोगों के दिए, तो उन दोनों की जॉइंट एफिशिएंसी ऐड करके मल्टीप्लाई करवाओ। 3 लोगों के दिए हैं तो तीनों की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करवा, ऐड करके मल्टीप्लाई करवाओ। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन बोलो क्या था? m 3 गुना अच्छा है, तो इसका मतलब यहीं से एफिशिएंसी क्लियर हो रही है, 3:1 हो रहा है। ठीक है। फिर बोला गया कि m और n मिलके किसी काम को 30 डेज में करते हैं। m + n कितना दिन लेते हैं? तो अपने को टोटल यूनिट्स निकालनी है। टोटल यूनिट्स क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितना है? 4, और टाइम कितना है? तो कितना आया? 120 डेज आ गया। अब 120 डेज टाइम किसका पूछा है अपने को? वो होता है यूनिट अपॉन एफिशिएंसी। यूनिट कितनी है? 120। एफिशिएंसी किसकी? जिसका पूछा है। कौन? m यानी 3। इसको कितने बार? 40 दिन लेगा वो। क्लियर है? अच्छा, अगर उसका पूछते तो n का, तो 120 डेज आता था। लिख लो। तो 120 डेज आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना, इसको लिख लो पहले। चलो लिखो नेक्स्ट। A is thrice as good as B. A is thrice as good as B. A is thrice as good as B. C alone takes for to complete the work. All three. C alone takes 48 days to complete the work. 48 48. All three A, B, C. All three A, B, C working together take 16 days.
16 days to paint to complete the work. To complete the work. Find in how many days B will complete work. Find in how many days B will complete work if he works alone. Question repeat. A is thrice as good as B. C alone takes 48 days to complete the work. All three A, B, C working together take 16 days to complete the work. Find in how many days B will do the work if he works alone. क्वेश्चन लिख लिया सबने? कंफर्म करो. Yes, sir. सॉल्व करो. इसमें पुराना भी कंसेप्ट लगेगा अब. ओके? 96. यस. श्रुति 96. $96. Yes. Other people tell me क्या आंसर है? $96. मैं सॉल्व करूं? लुक एट द बोर्ड. अभी आ जाना चाहिए था आंसर, अभी तक नहीं आया. क्वेश्चन बोलो. देखो A is thrice as good as B. इसका मतलब A की एफिशिएंसी 3, B की कितनी 1. उसके बाद C 48 डेज लेता है काम को खत्म करने में. आगे A प्लस B प्लस C कितना 16 डेज लेते हैं. B का निकालना है डेज. देखो C 48, A प्लस B प्लस C कितना 48 और A प्लस B प्लस C कितना 16 और 48 का एलसीएम 48. कितना 1 और ये कितना 3. A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना है? A प्लस B प्लस C इक्वल टू 3 है, जिसमें C कितना है? तो वही कर रहा हूं मैं अभी. A प्लस B प्लस 1 इज इक्वल टू 3. तो A प्लस B कितना हो जाएगा 2. A प्लस B की जॉइंट एफिशिएंसी कितनी है 2 है. अब ध्यान से देखो C का एफिशिएंसी भी हमको मिल गया. C का कितना? C का 1 मिल चुका है हमको. C का 1. अब हम टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क फाइंड कर सकते हैं. टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क फाइंड कर सकते हैं. नाउ अब A और B का
रुक जाओ जरा, क्या होगा ये? एक प्लस बी प्लस सी में पूरा सी अमाउंट आएगा पूरा बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी का ऐसे आएगा पूरा प्लस बी प्लस सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी और आगे टू माइनस सी तो सी माइनस वन होगा ए प्लस बी प्लस सी का ऐसे आएगा। एक मिनट रुको, कहाँ मैंने क्या गड़बड़ कर दी क्या? कुछ बराबर लिखा ना सब? हाँ ये जो ऊपर भी दे सकते हो सी का। अरे हाँ, और इससे यहाँ पर पूरा टोटल भी आएगा। रुको 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 रुको, ये 48 था, ये 16 था, एंड 3:1 4 हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 96 बराबर ए का बी का, ठीक है, सी 48। यहाँ पर ए और बी का 3:1 दिया है ना, और ए और एक मिनट ए और बी का सी, रुको जरा ध्यान से देखो, ए और बी का एफिशिएंसी 2 आ रहा है, ए प्लस बी का 2 आ रहा है, और टोटल यूनिट कितना था 48। तो इनको 40 ए प्लस बी कितना टाइम लगाएंगे? 48/2 24 डेज लगाते हैं। ए और बी कितना लगाते हैं? 24 डेज लगाते हैं काम करने में। आपसे क्या पूछा था? सी बी कितने दिन में करेगा? हाँ, अब ध्यान से देखना, 24 डेज लगाते हैं ए और बी, तो ए प्लस बी का 24 डेज है, हम लोग निकालेंगे टोटल यूनिट्स। क्या निकालेंगे? टोटल यूनिट्स। ए प्लस बी का कितना 24 डेज लगाते हैं, डेज ये रहा, और एफिशिएंसी कितनी है, यानी इतना यूनिट क्या है, काम करना है। अब किसके बारे में पूछा है? तो बी का एफिशिएंसी कितना था 1, तो कितना टाइम लगेगा 96 डेज। तुम क्या बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। ए प्लस बी ने ऐसे किया ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी सी को पूरा आया माइनस क्यों लिया? तो एक इक्वल करने के लिए तो मैंने सी का लिया 2 लिया फिर 2 टू कंप्लीट पर किया। तुम सी का 2 कैसे ले सकते हो? ए प्लस बी प्लस सी का है जैसे यहाँ पर सी हाँ। गेट था तो 3 लिया वो पूरा ए प्लस बी प्लस सी और माइनस सी किया ऊपर का वो हुआ और फिर 3 माइनस 2 ठीक है, व्हाटएवर, मुझे लगा पता नहीं कुछ और बता रहे हो क्वेश्चन में। ये सबको समझ में आया? ऑनलाइन कंफर्म करो, ऑनलाइन। Yes, sir. आगे चलें। Yes, sir. चलो एक से सिमिलर क्वेश्चन ले लो इससे। ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days। ए बी एंड सी, ए कॉमा बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। A is twice as good as B. And C completes the work alone. And C completes the work alone in 36 days. In how many days A and B will complete the work? In how many days A and B will complete the work if they work together? If they work together. एटीन
Yes, tell me answer. 80. Hmm. आपका नहीं आया अभी? एटीन 18 days. एटीन डेज 18 दिन. नाउ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन फिर देता हूँ नया. क्वेश्चन बोलना. ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में? एंड ए इज ट्वाइस. यस. सी कितने दिन में? फिर इनका एलसीएम यहाँ कितना? यहाँ कितना? 1. अभी ए प्लस बी कितना हो जाएगा? फिर 2 हो जाएगा. इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 एफिशिएंसी आ गई. टोटल यूनिट्स कितना है? तो ए प्लस बी कितना टाइम लगाएंगे करने में? 36/2. 18 दिन लगाएंगे. 18 डेज. ए प्लस बी मिलके काम करेंगे तो 18 डेज लगाएंगे. अगर 18 डेज लगाएंगे तो टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क फाइंड कर सकते हैं हम. तो टोटल यूनिट्स कितना हो जाएगा? 18 इंटू ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो यानी 72. पूछा क्या था? तो 72. अरे 18 डेज आ गया ना. फिर क्या, इतना ही पूछा था तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. ए और बी कितने दिन में करेंगे तो 18 डेज आपका आंसर आ चुका है. ओके, नेक्स्ट. R is 80% more efficient than S. R is 80% more efficient than S. R is 80% more efficient than S. If S alone can complete in 90 days, find the time of R. Fifty days. Yes.
50 डेज। हाँ। सबसे इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। नहीं आया आपका? क्या किया? नहीं। हाँ 95 इशू आ रहा था। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? आज 80% वो अच्छा, R is 80% मोर, तो 180 is to 100, 9 is to 5 आया। उसके बाद क्या बोला? S। तो S 90 डेज में कर रहा है और S की एफिशिएंसी कितनी है? तो 450 हो गया या 90 इंटू 5 हुआ, है ना? अब आपका किससे पूछा है उन्होंने? तो डिवाइड 90 इंटू 5 को डिवाइड करवा दो किससे? 9 से। 10 इंटू 5 50 डेज आ जाएगा। हमें टोटल यूनिट्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? और टोटल यूनिट्स किसी एक का डेज और किसी उसी का एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन से मिल जाता है। टोटल यूनिट्स हमको कैसे मिलता है? किसी भी एक बंदे की एफिशिएंसी और उसी बंदे के इंडिविजुअल डेज को कर दो मल्टीप्लाई, तो हमको टोटल यूनिट्स मिल जाता है। या दो लोगों की जॉइंट एफिशिएंसी और उनका जॉइंट वर्क का डेज कर दो, तो भी हमको क्या मिल जाएगा? टोटल यूनिट्स मिल जाएगा। अब वो टोटल यूनिट्स यूज कर सकते हैं हम लोग किसी दूसरे के ये निकालने में, डेज निकालने में। मतलब उस यूनिट्स को आप उस दूसरे बंदे की एफिशिएंसी से अगर डिवाइड करवा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उस बंदे के डेज मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। मतलब यहाँ यही तो हुआ ना, एक तो 80% मोर था, आर और कौन है? एस। आर और एस, तो 80% मोर है तो ये 180 होगा। ये कितना होगा? 18 और 10 9:5 है। और डेज किसके दिए थे? एस के। तो हमको तो टोटल यूनिट्स चाहिए, तो एस का कितना है डेज? 90 डेज। और एफिशिएंसी कितनी थी? तो ये तो अब यूनिट्स मिल गई। अब यूनिट्स मिल गई, अब ए का पूछा है, तो ए का टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल यूनिट्स अपॉन जिस बंदे का टाइम पूछा उसकी एफिशिएंसी। टोटल यूनिट्स कितनी है और एफिशिएंसी ए की कितनी है? 990 को 10 इंटू 5 50 डेज लगाएगा ये, 50 डेज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन। Ram is 5 times as efficient as Rohit. Ram is 5 times as efficient as Rohit. Ram can complete work in 60 days less than Rohit. Ram can complete work in 60 days less than Rohit. How many days they will take? How many days they will take if they work together?
यस, क्या आंसर है? ऑनलाइन टेल मी। ट्वेल्व 1/2। देखते हैं। किसी का नहीं आया, एक ही जन का आंसर आया है। नहीं आया, मैं बोलता हूँ बोर्ड पर अभी। चलो, आपका नहीं आया। क्वेश्चन रीड करो। राम इज 5 टाइम्स रोहित। रुक जाओ। इसका मतलब 5:1, ये एफिशिएंसी का रेशियो। हाँ, 60 days लेस, 60। अब आपको पता है राम और रोहित का एफिशिएंसी जो आया है वो 5:1 आया है, और तो रेशियो क्या है? 5:1 है। मैंने बताया था डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, तो डेज का रेशियो हो जाएगा 1:5। ये बात याद रखना, डेज और एफिशिएंसी का रेशियो इनवर्स होता है। अब आप देखो, राम कितना यूनिट्स लेस ले रहा है? 4 यूनिट्स। और कितना डेज लेस लेता है? यानी 1 यूनिट कितने के बराबर? 15 डेज के बराबर। इसका मतलब राम कितना दिन लेता है और रोहित कितना दिन? 75 डेज। आपसे क्या पूछ रहा था? मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे? वैसे तो देखो, आप किसी एक की एफिशिएंसी ले सकते हो। कैसे? इसका इसका ले लो, रोहित का टोटल यूनिट्स निकालनी है ना अपने को, तो टोटल यूनिट्स कितनी होगी? 75 और इंटू 1, तो 75 यूनिट्स हैं। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? दोनों मिलके काम करेंगे, तो इसको कौन डिवाइड करेगा? दोनों की एफिशिएंसी। 5 + 1 6, 75/6 कितना हो जाएगा? 25/2 और 12 1/2 डेज। 12 1/2 डेज हो गया, समझ में आया?
Now write down or and type work. अब ये पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। कभी भी अगर आपको ऐसा कहा जा रहा है और एंड के बारे में कि 5 men और 8 women can complete a work in 8 days, इसका मतलब वो लोग मिलके काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग मिलके काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, 5 मैन कितने दिनों में खत्म काम कर रहे हैं, 8 डेज में, और 8 वुमन भी कितने दिनों में कर रही हैं, 8 डेज में। इस क्लियर हो गया सारा बात। नाउ 5 मैन इन 8 डेज और 8 वुमन भी कितना 8 डेज में अलग अलग कर रहे हैं, व्हेन दे आर वर्किंग अलग सेपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि 5 मैन कितने के बराबर, जितना काम 8 वुमन करती हैं उतना काम 5 मैन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, एफिशिएंसी मिलती है, m अपॉन इज इक्वल टू 8/5। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी और वुमन की कितनी होगी, 5। ये करने के बाद हम लोग क्या फाइंड करते हैं, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क। एफिशिएंसी मिल गई अभी, अब टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क फाइंड करेंगे। टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क फाइंड कैसे करते हैं, आप इसमें से इसको ले लो, ये m होता है और ये होता है d। एक फॉर्मूला हम लोग करेंगे यहाँ काम, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कितना हमारा टोटल यूनिट्स ऑफ बन रहा है। तो 5 मैन 5, अच्छा ये m का एफिशिएंसी 8 है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है एक आदमी एक दिन में 8 यूनिट खत्म कर रहा है काम। कितना, तो आप देख रहे हो 5 आदमी है ना, 5 आदमी है ना, तो कितना हो जाएगा, 5m की जगह मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू 8, m की जगह क्या लिखूंगा 8। कितने दिनों में कर रहा है, 8। तो यानी 5 आदमी कितना यूनिट्स 8 दिनों में क्रिएट करेंगे, 8 8 जा 65 320, कितना, ये हमारा दूसरा सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप एफिशिएंसी फाइंड करना, दूसरा स्टेप टोटल यूनिट्स फाइंड करना। इसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा है उनका यूनिट्स बनाओ टोटल, और वो डिवाइड कर देगा किसको, इस 320 को। पूरा और एंड इसी पे चलता है, पूरा और एंड इसी कंसेप्ट पे चलता है। क्या क्या, सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड कर लो, सेकंड टोटल यूनिट्स फाइंड कर लो, और फिर जो क्वेश्चन पार्ट है उससे वो डिवाइड करेगा किसको, आकर टोटल यूनिट्स को। ये किसका था, और का था। पहले हम और वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर एंड वाले क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन। ये ऐसा है कि आपको एफिशिएंसी यहाँ से मिल गई। अब सेकंड काम क्या होता है, टोटल यूनिट्स फाइंड करना ना। टोटल यूनिट्स कैसे फाइंड की जाएगी, आप या फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाओ, या आप इसको भी कराओगे तो भी चलेगा काम। तो अगर मैं इसको और इसको करा रहा हूं तो मैं 5m, इस फॉर्मूले के हिसाब से m क्या है, जितने लोग हैं, तो 5m, डेज कितने 8, ये m कितना है, एफिशिएंसी है, m की वैल्यू कितनी आई है इधर, तो मैं m की जगह क्या लिखूंगा, और ये 8 तो है ही, तो टोटल यूनिट्स बनेगा। वो m1 d1 है, कुछ बाद में क्वेश्चन भी कराऊंगा। m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 होता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस लिखो, देखो कैसे करेंगे हम लोग। If 20 men or 24 women, if 20 men or 24 women can complete a work in 20 days, if 20 men or 24 women can complete a work in 20 days, then find the time when, then काट देना, find the time when
30 men and 12 women will work together. Find the time when 30 men 30 and 12 women will work together. Will work together. Done? आप लोग पहले ट्राई करोगे फिर मैं बताता हूँ. Ten days. Yes. Other people, क्या आंसर आया? नहीं आया? 10. क्या किया? बताओ. एफिशिएंसी निकाली क्या? मैन की एफिशिएंसी कितनी आई? 6. 20. मैन की 24 है. यस, मैन की 24 मतलब 24 और 20. 20 को आप हाँ स्मॉलेस्ट उसमें कर दोगे तो 6:5 आ रहा है. मैन का 6 आया और वुमेन का 5 आया. बाकी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं. यहाँ देखो क्या लिखा था. 24 बोलो, क्वेश्चन बोलो. 20 मैन और 24 वुमेन 20 दिनों में. तो 30 मैन एंड 12 वुमेन कितने दिनों में काम खत्म करेंगी ना. क्या करना है आपको पता चल गया. यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं इस वाले पार्ट से. तो आप देखोगे m/w करोगे तो क्या आएगा 24/20. सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होती है 6:5. मैंने 4 से डिवाइड किया दोनों को. यानी मैन की एफिशिएंसी कितनी और वुमेन की कितनी 5 आई. अब सेकंड टास्क क्या टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क निकालना है. सेकंड टास्क टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क निकालना है. टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क निकालने के लिए मैं किसी भी एक केस को ले सकता हूँ. इसको ले लूं और इससे मल्टीप्लाई करवाऊं. तो अगर मैं इसको लेता हूं तो सबसे पहले देखो यहाँ होगा 20 मैन इंटू 20 होगा. 20 मैन इंटू 20. तो यहाँ 20 मैन इंटू 20 करेंगे तो 20 मैन का कितना है 20 कितना हो जाएगा 2400 यूनिट्स आ गई. अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन पार्ट. क्वेश्चन पार्ट कहां पर है? ये रहा है ना. तो क्वेश्चन पार्ट को हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्रुप है कितने का 30 आदमियों का और 12 औरतों का. ये एक दिन में कितना यूनिट्स बनाते हैं हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे. तो देखो 30 एम है ये प्लस 12 वुमेन. एम कितना था तो 6 इंटू 30 कितना हो जाएगा और वुमेन कितना था ये कितना हो गया प्लस
240 हो गया। तो ये लोग कितना कर रहे हैं? 240 कर रहे हैं, मतलब एक दिन में 240 कर रहे हैं, उनको कितना करना है? 2400। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा? यूनिट अपॉन एफिशिएंसी जनरेटेड। यूनिट्स कितनी थी टोटल और कितना जनरेट कर रहे हैं? 10 days। डन। Just wait, I'm giving you enough next question. एक मिनट। Three men or 6 women can do a work in 16 days. 3 men or 6 women can do a work in 16 days. Three men or 6 women can do a piece of work in 16 days. In how many days? 12 men and 8 women will do this work. In how many days? 12 men and 8 women will do this work. Three days. कितना? 3. हम्म। आपको ईशा आया कि नहीं समझ में? आपको 3 days आंसर है। Three men और 6 women can do a piece of work in 16 days. एफिशिएंसी क्या आ गई थी? मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आई? 2:1 आई। तो अभी सेकंड 2:1 सबकी आई होगी एफिशिएंसी। और अब आपने सेकंड काम करना था, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क निकालना था। तो आपने 3m into 16 किया होगा, है ना? तो उससे अगर m की वैल्यू वहां 2 डाली होगी तो 6 into 16 हुआ होगा, 96 यूनिट्स आया। 96 टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क है। और क्वेश्चन पार्ट क्या है? 12 men and 8 women है। 12 men and 8 women है।
तो वहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आएगा ही फिर। चलो देख लेते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन बोलना। इफ 3 men or 6 women can complete a work in 16 days, 12 men और 8 women कितने दिनों में करेंगे? ध्यान से देखो, फर्स्ट हमें क्या करना है, एफिशिएंसी फाइंड करना है। अगर एफिशिएंसी फाइंड करना है वो कहां से मिलेगी? यहां से मिलेगी। मतलब 3m इज इक्वल टू 6 वुमेन है, तो m बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू मैन की कितनी और वुमन की 1। क्लियर हुआ? अब सेकंड क्या स्टेप होता है हमारा? टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क फाइंड करना। टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क कहां से मिलेगा? किसी चलो इस बार इससे कर लें, मैं कहता हूँ ना हमेशा कैसे, इधर से देख लेते हैं। तो 6 टोटल यूनिट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 6 वुमेन इंटू 16। वुमेन का एफिशिएंसी कितना है? तो 6 इंटू 1 इंटू कितना आया? आप मैन से भी करते तो भी 96 आता था। टोटल यूनिट्स आ गया। अब हमसे क्या गया था? क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन पार्ट कहां पर है? ये रहा क्वेश्चन पार्ट, ये रहा। अब इसको हम लोग ये चेक करेंगे कि ये लोग, ये वाला जो ग्रुप है किसका, 12 मैन और 8 वुमेन का, ये लोग एक दिन में कितना यूनिट्स जनरेट कर लेते हैं। तो 12 इंटू एम कितना था? 2 प्लस 8 इंटू 1 कितना हो रहा है? 32। तो ये लोग, ये वाला जो ग्रुप है ये कितना 32 यूनिट जनरेट कर रहा है। टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट्स अपॉन यूनिट्स कितनी है, इधर से एफिशिएंसी कितनी आई? एफिशिएंसी और कोई फर्क नहीं है। मतलब आप यहाँ ये देख रहे हो, इसको ऐसे समझना कि कितना 96 क्या था, 96 चेयर्स बनानी थी। कितनी बनानी थी? और ये जो ये वाला ग्रुप है ना 12 मैन और 8 वुमेन का, वो एक दिन में कितना बना रहा है? 32 चेयर्स। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू जो टोटल काम डिवाइडेड बाय पर डे का काम ना, तो 96 अपॉन कितना आएगा? 3। इस वजह से 3 डेज आएगा। समझ में आया? Yes, देखो, sir. डन। Done. नेक्स्ट, if 10 men or 20 boys, if 10 men or 20 boys can make 260 mats in 20 days, can make 260 mats in 20 days, two 60 mats chatai, then how many mats will be made by, then how many mats will be made by 8 men and 4 boys, 8 men and 4 boys in 20 days, 4 boys in 20 days. बाहर पी लेना, वो रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। हाँ है, आ गया है। तो प्ले कैसे होता है मुझे पता है। कितना आंसर है?
260. कितना? 260. गुड, 260। यहाँ हम लोग पता है क्या देखेंगे, ये बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है। हम लोग ये देखेंगे वो जो पहले वाला जो है ना, वो कितना यूनिट्स 260 यूनिट मैथ्स बना रहा है, तो यहाँ पर कितना यूनिट्स बन रहा है मैं बताऊंगा। आप लोगों ने ट्राई कर लिया तो बोलो मुझे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप लोग अच्छी से ट्राई कर लो। चलो मैं बताऊं अभी। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्यों नहीं आया देखो, चेक करना। क्वेश्चन पढ़ो। एक मिनट, 10 मैन और 20 balls हाँ can make 260 max in 20 days. इन 20 days. फिर Then how many will be made by 8 men and 4 boys? 8 मैन एंड 4 boys in 20 days. ये भी 20 दिनों में कितनी मैथ्स बनाएंगे। नाउ आप देख रहे हो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनकी एफिशिएंसी क्या है। 10 मैन और 20 बॉयज के हिसाब से तो मैन अपॉन बॉय की एफिशिएंसी 20/2:1 बनी, 2:1 हुआ। अब 2:1 है तो किसी एक केस को यूज कर लो, पहले वाले को, तो वहां जो अगर हम लोग टोटल यूनिट्स निकालेंगे वो होगा 10 इंटू 2 इंटू 20। कितना हो रहा है? तो 400 यूनिट जब काम होता है तब 260 मैथ्स बनती हैं। ध्यान से सुनना, 400 यूनिट्स काम जब होता है तो 260 मैथ्स बनती हैं। अगर जो क्वेश्चन पार्ट है कहां पर है, ये वाला, इससे मान लो 800 यूनिट्स काम हुआ। अगर हमने जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ अगर 800 यूनिट्स आया तो इसका मतलब मैथ्स डबल बनेंगी कि नहीं? 520 बनेंगी। और अगर बाई चांस क्या कहते हैं 200 आया तो 130 बनेगी। समझ गए कि नहीं? ऐसा करना पड़ता है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, इस वाले ग्रुप का ये क्वेश्चन पार्ट है। 8 मैन है ना, 8 इंटू एम कितना, प्लस 4 इंटू 1 कितना बन रहा है? 20 बन रहा है कि नहीं? 20 इंटू 20 कितना? ये भी यहाँ पर भी कितना यूनिट्स बन रहा है? 400 बन रहा है। यहाँ पर भी 400 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी कितना जनरेट होगा? सॉरी, 260 मैथ्स यहाँ भी बनेगा, 260 मैथ्स यहाँ भी बनेगा। ये बात क्लियर हुई? ऑनलाइन काइंडली कंफर्म। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। राइट डाउन, 1 मैन और 2 वुमेन, 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज can complete a work in 88 days. Can complete a work in 88 days. Then find 1 man, 1 woman, 1 boy together. 1 man, 1 woman, 1 boy together will complete in how many days? Will complete in how many days?
बॉटल। थैंक यू। — 48 days. कितना है आंसर आदित्य? यहाँ पर फिर से क्या प्रॉब्लम आ रहा होगा आप लोगों को कि तीन तीन की एफिशिएंसी है, मैन वुमेन और बॉय की। तो A:B, B:C लगाना पड़ सकता है, वैसे भी कर सकते हो आप, है ना। वहां से वैसे निकाल लो एफिशिएंसी। तो उसके बाद 88 डेज कर रहे हैं तो किसी भी एक केस को यूज करके टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क निकाल सकते हैं हम। यस, किसी का आंसर आया क्या? 48 days, sir. 48 डेज। Yes. यस, एफिशिएंसी कितनी आ गई मैन वुमेन और बॉय की? मैन की कितनी आई? 6:3:2. गुड, 6:3:2। सबकी एफिशिएंसी 6:3:2 आ रही है। तो इसका मतलब आपको टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क निकालना है, और टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क निकालने की कोई एक केस ले लो, मैन का ले लो ना। कितने मैन है? 1 मैन। कितना दिन? 88 डेज ना। तो टोटल यूनिट्स कितना हो गया? 6 × 88। टोटल 6 × 88। नेक्स्ट, सब लोग मेरे ये फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूँ। तो टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क 6 × 88 हो गया। अब आपका क्वेश्चन पार्ट कहाँ है? आपका 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय, है ना। तो कितना हो गया? 6 + 3 + 2 कितना? 11. 11। अब ये 11 किसको डिवाइड करेगा जो हमने अभी निकाला है? वो उसको सॉल्व नहीं करना था, वो था 88 × 6 था ना। तो 88 × 6 को कौन डिवाइड करेगा? 11। 88 को 8 टाइम्स 8 6 48 आंसर आएगा। अब मैं बोर्ड पे बताता हूँ सबको। वैसे समझ में आ गया है क्या? आ गया तुम्हें आदित्य? आया नहीं? देखो, हाँ, एफिशिएंसी तो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। मैंने कहा है सबसे पहला स्टेप क्या होगा? आपको एफिशिएंसी निकालनी है। टाइम एंड वर्क में कुछ भी करना हो तो सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड जो होता है टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क। उसके बाद मतलब अगर एफिशिएंसी डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हमको कहीं ना कहीं से मतलब करना ही पड़ता है। यहाँ किसी एक का डेज दिया होगा, या जैसे पुराने क्वेश्चन हम लोग ए और बी वाले करते थे, तो वहां से हम लोग एलसीएम निकाल के करते थे, है ना। अब देखते हैं कैसे किया है। क्वेश्चन बोलो। 1 मैन और यस, हाँ, 1 मैन 1
1 बॉय इन हाउ मेनी डेज। तो आपने देखा यहां से तो हमें निकालना पड़ेगा क्या, एफिशिएंसी। तो आपने देखा m अपॉन w इज इक्वल टू 2:1 बन रहा है और w अपॉन b बन रहा है 3:2। तो मैंने बताया कैसे कर लो, 2:1 लिख लो, ये कौन है मैन, ये कौन है, और यहाँ वुमन और बॉय लिख लो। वुमन कितना है 3:2, सही है। इसको बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6:3, 2:3 बराबर है। मैन हो गया 6, वुमेन 3 और बॉय 2। अब मैंने कहा था इससे फाइंड कर लो, इसको इससे करवा के चलो हम इससे फाइंड कर लेते हैं टोटल यूनिट्स, 2 वुमेन वाले से लेते हैं। तो टोटल यूनिट्स निकालने के लिए 2 वुमेन इंटू 88, 2 वुमेन इंटू 88 किया। वुमेन का कितना था, वुमेन का एफिशिएंसी तो कितना हो गया 6 इंटू 88, यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट किया तो 6 इंटू 88, ये टोटल यूनिट्स आ गया। अब किसका पूछा था, क्वेश्चन पार्ट ये रहा, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो 1 मैन है, मैन का कितना 6, 1 वुमन, वुमन का कितना 3, 1 बॉय 1 इंटू 2, 6 + 3 + 2 11। मतलब ये वाला जो ग्रुप है एक दिन में कितना यूनिट्स बना रहा है, 11 बना रहा है। इसका एक दिन का काम 11 है, कितना बनाना है ये। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू 6 इंटू 88 अपॉन 11। इसको कभी भी मल्टीप्लाई मत किया करो, कटेगा बाद में, इसको ऐसे ही छोड़ देने का। तो 11 88 को 8 6 48 डेज लगेंगे। कंफर्म करो ऑनलाइन, समझ में आया क्या, काइंडली कंफर्म। Yes, हाँ, sir. अब हम करेंगे एंड वाले क्वेश्चन। कौन से एंड, हमने और कर लिए सारे, एंड वाले करते हैं। अच्छा, एंड वाले क्वेश्चन में एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाएगा अपने लिए, अपने को डायरेक्ट एफिशिएंसी नहीं मिला करेगी, हमें एफिशिएंसी फिर से फाइंड करनी पड़ेगी। अभी देखो और वाले में डायरेक्टली मिल जाती थी ना, एंड में ऐसा नहीं होगा। एंड का क्वेश्चन लिखो आप लोग, जस्ट वेट। Three men and 7 women. 3 men and 7 women can complete a work in 5 days. 3 men and 7 women can complete a work in 5 days. Three men and 7 women can complete a work in 5 days. While 4 men and 6 women, can do it in 4 days. Can do it in 4 days. सर 3 एक बार men and 7 women can do a work in 5 days, while 4 men and 6 women can do in 4 days. Find the number of days. कोई नहीं था, नहीं, बहुत सारी लड़कियां थी। कौन थी वो, क्या नाम था, प्रांजल, 4, उनके अलावा इनके अलावा 4-5 लोग और, all were girls. Find the number of days taken by 10 women working together. Find the number of days taken by 10 women working together. पहले आप लोग ट्राई कर लो, then I will tell you. Taken by, तो क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ फिर से कर रहा हूँ।
if 3 men and 7 women can do a work in 5 days, while 4 men and 6 women can do it in 4 days, find the number of days taken by 10 women working together. या क्वेश्चन पार्ट क्या है, 10 वुमेन का. ओके, आप लोग ट्राई करो, देखो कैसे एफिशिएंसी फाइंड करते हो. थर्टीन क्वेश्चन बाकी रह गए हैं उसके. टाइम एंड वर्क का एक बाकी है, बाकी वो छोटे वाले हैं. 13 क्वेश्चन बाकी रह गए थे. यस, पहले मुझे कोई बताया कि एफिशिएंसी क्या आई है, किसी ने किया इसको? 1 मैन इज इक्वल टू 1:11. देखो, आप पहले वाले पार्ट से एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो, मैं बताऊंगा, बट आप ट्राई कर लो. यहाँ और वाला जैसा तो कुछ मिल नहीं रहा है, बट यहाँ पर एक चीज होगी जो मैं बताता हूँ. बोर्ड पे देखो, ये 20 यहाँ days. काम करेगा कंप्लीट M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 कंसेप्ट. ये M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट है, ये जो M है ना, ये एक ग्रुप है इसका, मैन और वुमन का, और कुछ डेज ले रहा है वो. ये वाला जो M2 है, ये भी एक ग्रुप है, कुछ मैन और कुछ वुमन का, वो कुछ डेज ले रहा है. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करूं तो इस ग्रुप में आएगा 3 मैन प्लस 7 वुमन. कितना? इनटू D1 कितना इज इक्वल टू M2 में कितना, कितना? 4 days. तो 5 3 दा मैन, और मैन यहाँ है ना, इसको यहाँ ले लो तो कितना बनेगा? 1 मैन बनेगा. और इसको यहाँ ले लिया तो M बाय W इज इक्वल टू 11 बाय, मिल गई एफिशिएंसी. अब सेकंड पार्ट, टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क ढूंढना है. टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क कहाँ मिलेगा? या फिर तो आप इतने पार्ट को यूज कर लो, इसमें से मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको यूज कर लो, दोनों में से किसी एक से मिल जाएगा. कैसे? देखो, इसको यूज करते हैं टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क निकालने के लिए. तो 3M प्लस W इंटू 5. मैन कितना था? तो यहाँ क्या रखूंगा? 3 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 1 इंटू 5. कितना हो गया? 3 11 का 33 प्लस 7 इंटू 5 कितना? 200 यूनिट वर्क है. क्वेश्चन पार्ट क्या है? वुमेन का कितना एफिशिएंसी है? 1. तो वुमेन 10 औरतें कितना यूनिट जनरेट कर रही हैं? 10 कर रही हैं. कितना करना है? तो क्या बनेगा? टाइम इज इक्वल टू, आ गया समझ में? सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं. अभी एक दो और लेते हैं.
ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे। अभी इसमें एक चीज और देख लो, एक एक क्वेश्चन लो एंड वाला, एक एंड वाला क्वेश्चन लो। जस्ट वेट। 6 men and 8 boys, 6 men and 8 boys can do a work in 10 days. Six men and 8 boys can do a work in 10 days, comma, 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days. 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days. Find the time taken by 15 men and 20 boys, 15 men and 20 boys to do the same work. इसका आंसर लिख लो, नहीं ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन 5 days, दूसरा 6 days, तीसरा 4 days और फोर्थ ऑप्शन 7 days। लिख लिया? ठीक है, सॉल्व करके बताना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हाँ।